द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भून शर्मा। दोस्तों, आजकल एक शब्द की बड़ी चर्चा है, मैनिपुलेटेड मीडिया। ट्विटर जब इस शब्द का इस्तेमाल करता है तो ये दरअसल उस यूज़र के मुंह पर तमाचा होता है जो लोगों को गुमराह करने के लिए गलत जानकारी जो है वो पोस्ट करता है। और उसी फहरिस्त में एक नाम बीजेपी के नेता संबित पात्रा का भी शुमार हुआ है। इस मामले में अब तक क्या हुआ है, क्या कुछ घटनाक्रम घटा है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। इस पर हम आपको अपनी पिछली वीडियोस में ये बता चुके हैं, बहुत हद तक काफ़ी कुछ बता चुके हैं। अब मैं आगे की तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं। और दरअसल इस मामले में चोरी और सीनाजोरी करने वाली बीजेपी और मोदी सरकार की पोल खुल चुकी है। जी हाँ, पोल खुल चुकी है, क्योंकि संबित पात्रा के ट्वीट पर ट्विटर ने जो एक्शन लिया है उस एक्शन के खिलाफ ट्विटर से ही पंगा लेना बीजेपी को भारी पड़ रहा है। बीजेपी अब ट्विटर को ही धमकाने लगी है, आंखें दिखाकर कहने लगी है कि तुम कौन होते हो जो फैसला करोगे। आज तक की इस खबर को आप पढ़िए, इसमें लिखा है कि सूत्रों के मुताबिक सरकार ने ट्विटर से मैनिपुलेटेड मीडिया टैग को हटाने के लिए कहा है, क्योंकि मामला कानून प्रवर्तन एजेंसी के सामने पेंडिंग है। कंटेंट की सत्यता की जांच एजेंसी करेगी, न कि ट्विटर, यह सरकार का कहना है। इसीलिए ट्विटर से जांच प्रक्रिया में दखल न देने को कहा गया। सरकार की ओर से कहा गया कि ट्विटर अपना फैसला नहीं सुना सकता जबकि मामले की जांच चल रही है। ट्विटर द्वारा इस तरह के कंटेंट को मॉडरेशन में डालना मध्यस्थ के रूप में उसकी स्थिति पर प्रश्न चिन्ह यानी कि सवालिया निशान लगाता है। मंत्रालय ने ट्विटर को भेजे अपने संदेश में कहा कि संबंधित पक्षों में से एक ने कानून प्रवर्तन एजेंसी के सामने टूलकिट की सत्यता पर सवाल उठाते हुए शिकायत की है और उसकी जांच की जा रही है। तो ये पढ़ा आपने, देखा आपने, मतलब कि सरकार का ये तर्क है कि अभी ये शिकायत एक एजेंसी के सामने है। इस ट्वीट को जब तक एजेंसी गलत नहीं कहती तब तक इसे हटाया या इस पर सवाल नहीं उठाने जाने चाहिए। तो यहां तो ट्विटर ये कह सकता है साहब कि भाई सही भी तो नहीं ठहराया एजेंसी ने इस ट्वीट को, तो क्या तब तक लोगों को गुमराह करने के लिए, किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा दुष्प्रचार करने के लिए खुला छोड़ दिया जाए ट्विटर पर? इन सब से भी ऊपर उठकर आप ये देखिए कि संबित पात्रा के ट्वीट पर ट्विटर ने सवाल क्या खड़ा किया। पूरी सरकार उतर गई लड़ने के लिए, वो भी किससे? ट्विटर से लड़ने के लिए। उस ट्विटर से जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति ट्रंप तक को नहीं बख्शा। गलत और भ्रामक प्रचार करने के लिए ट्रंप के ही कई ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड बताया था ट्विटर ने, और यहां तक कि बाद में ट्रंप के इसी ट्विटर अकाउंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उस ट्विटर से मोदी सरकार टकराने चली है, वो भी किस चीज के लिए? संबित पात्रा के मैनिपुलेटेड मीडिया वाले ट्वीट के लिए, जो लगता है नाक का सवाल बन गया है। लगता है ट्विटर को भी इन्होंने गोदी मीडिया की तरह ही समझ लिया कि उनके इशारे पर, उनके कहे पर यह काम करने लगेगा, झूठ को सच और सच को झूठ बोलने लगेगा। और जब इनकी बातों पर कोई असर ट्विटर पर इनकी बातों का नहीं हुआ तो फिर टीवी पर आकर संबित पात्रा खुद ट्विटर पर ही मैनिपुलेटेड बयान देने लग गए साहब। ये बयान सुनकर मैं दावा कर सकता हूं कि आपको भी हंसी आएगी। ट्विटर को वामपंथी बता दिया संबित पात्रा ने। देखिए ट्विटर जिस प्रकार से देश के स्वतंत्रता में घुस करके अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और लेफ्ट लीनिएज रखता है, ये खुद ट्विटर मानती है। मुझे लगता है सरकार ने जवाब मांगा है, मैं इससे अनभिज्ञ हूं, मगर सरकार, आपने अभी दिखाया कि सरकार ने इस पे जवाब मांगा है। तो साफ है कि जब कोई जवाब नहीं होता बीजेपी के लोगों के पास तो खुद पर लगे आरोपों के बचाव में आरोप लगाने वालों पर ही उल जुलूल और विरोधी विचारधारा का ठप्पा लगा देते हैं लोग। ये भी एक तरह से मैनिपुलेटेड करना ही होता है। खैर, संबित पात्रा अकेले ऐसे बीजेपी के नेता नहीं हैं जो ट्विटर की कार्रवाई के रडार पर आए हों। दरअसल ऐसे 5 नेता हैं बीजेपी के जिन्हें झूठ फैलाते हुए ट्विटर ने न सिर्फ पकड़ा है बल्कि एक्शन लेते हुए मैनिपुलेटेड ट्वीट का ठप्पा भी उनके पोस्ट पर, उनके ट्वीट पर लगा दिया है। मसलन जनसत्ता की इस खबर को आप पढ़िए, लिखा है कि ट्विटर ने 5 और बीजेपी नेताओं के ट्वीट को बता दिया मैनिपुलेटेड, भड़क गई मोदी सरकार। दरअसल इन 5 नामों में कौन कौन है ये मैं आपको बताता हूं और कोशिश करूंगा कि उनके मैनिपुलेटेड ट्वीट्स भी आपको साथ में दिखा पाऊं। ट्विटर ने शनिवार यानी 22 मई 2021 को राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे, बीजेपी के राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी
प्रीति गांधी, आंध्र प्रदेश के सह प्रभारी सुनील देवधर, बीजेपी की मीडिया पैनलिस्ट चारू प्रज्ञा और दिल्ली बीजेपी के महासचिव कुलजीत सिंह चहल के ट्वीट में मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया। ये सब उनके वो ट्वीट्स हैं जो मैंने आपको बराबर दिखाए, जिससे साफ साफ गुमराह करने वाला और तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाला माना है ट्विटर ने। तो ये तो साफ है कि बीजेपी के नेताओं के मैनिपुलेटेड ट्वीट्स का बचाव करने मोदी सरकार अगर ट्विटर से पंगा लेने के लिए तैयार हो गई है तो वो सोशल मीडिया की ताकत से बुरी तरह डर गई है, बौखला गई है। और ये एक घटना नहीं जो इस बात का प्रमाण है, बल्कि हाल ही में ट्विटर के बॉयकॉट का सिलसिला भी शुरू हुआ था। अगर आपको अच्छे से याद हो तो इसी साल फरवरी में ट्विटर के खिलाफ देश में एक माहौल बनाया गया, एक तरीके का एक पिक्चर क्रिएट की गई। सरकार और बीजेपी के नेताओं ने ट्विटर का बहिष्कार का दिखावा कर भारत की ऐप कू पर जाने का फैसला कर लिया। धड़ाधड़ इस पर अकाउंट बना लिए मोदी समर्थक अंधभक्त भी इस ओर आगे बढ़ने लगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ट्विटर को डराने धमकाने भर के लिए था। असल में बॉयकॉट करने वाले या अधिकतर लोग आज भी ट्विटर पर ही एक्टिव दिखाई देते हैं। और इसके बाद भी अगर आपको इस बात का और प्रमाण चाहिए, सबूत चाहिए कि ये सरकार किस कदर सोशल मीडिया से डरी बैठी है, तो इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नियम कायदे कानूनों का शिकंजा कसा जाना, यह कदम भी इसी साल के फरवरी में उठाया गया। नई गाइडलाइंस जारी की गई। आज तक की इस खबर को आप देखिए, लिखा है फेसबुक से लेकर ट्विटर पर सख्ती, सोशल मीडिया के लिए जारी की गई गाइडलाइन। साफ है कि यही एक वो प्लेटफॉर्म है जो मौजूदा गोदी मीडिया या बिकाऊ मीडिया के दौर में सरकार की और उसकी गलत नीतियों की आलोचना करने की हिम्मत रखता है, ताकत रखता है, कुव्वत रखता है। जब सरकार गोदी मीडिया को बुलाकर कोरोना में बरती गई लापरवाही का जिम्मेदार सिस्टम को ठहराने का हुक्म देती है, सिस्टम सिस्टम चिल्लाने के लिए कहती है, और वैसा करते भी हैं लोग, तो यही वो सोशल मीडिया है जो सिस्टम को बेपर्दा करने का काम करता है। साफ है, जो मोदी सरकार 2014 में सोशल मीडिया का सहारा लेकर ब्रांडिंग और इवेंट बाजी कर सरकार में आई, अब उसी मोदी सरकार के लिए सोशल मीडिया गले की फांस बन गया है। और यही वो वजह है कि इसकी ताकत को कंट्रोल करने की कोशिश में लगी है मोदी सरकार। लेकिन मैं फिर याद दिला देता हूं कि जिस ट्विटर के आगे ट्रंप जैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठे आदमी की दाल नहीं गली, तो मोदी सरकार और संबित पात्रा किस खेत की मूली है। दोस्तों, संबित पात्रा ने कांग्रेस को लेकर, टूल किट के बात को लेकर कांग्रेस को जो कटघरे में खड़ा किया, उल्टा अब संबित पात्रा कटघरे में खुद खड़े हो गए हैं। और सिर्फ संबित पात्रा नहीं, बल्कि संबित पात्रा के साथ साथ पूरी की पूरी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है। क्योंकि पहले तो गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी लोगों के बीच में फैलाई गई। इससे पहले टूल किट की बात आपको याद होगी, किसान आंदोलन के वक्त में उठी थी। तो जब सरकार के पास खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं होता, तो उसने एक नया शब्द खोज लिया, एक नया तरीका खोज लिया टूल किट का। हर बात पर टूल किट कहकर सरकार के खिलाफ साजिश बता दी जाती है। यहाँ पर भी ऐसे ही करने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार ट्विटर ने उनके झूठ को पकड़ लिया। ना सिर्फ पकड़ लिया, बल्कि एक्सपोज करने का काम भी किया। और जब इनको लगा कि अब हम एक्सपोज हो रहे हैं या हो चुके हैं, तब खुद को बचाने के लिए और खुद की इमेज को सही करने के लिए ट्विटर पर ही हमलावर हो गई केंद्र सरकार। और ये मोदी सरकार अब ट्विटर को ही आंखें दिखा रही है। लेकिन ट्विटर की जो ताकत है वो देश की भाजपा सरकार से कहीं बड़ी है, क्योंकि ट्विटर जो है वो सिर्फ एक देश की बपौती नहीं है और किसी एक पार्टी की, एक सरकार की बपौती नहीं है। ट्विटर ने ये सख्त संदेश जो है वो दे दिया। दोस्तों, आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।